राजधानी दिल्ली की भागती हुई सड़कों के बीच एक ऐसी जगह है जहां हवाओं में इतिहास की कुछ कहानियां छुपी हुई हैं। यहाँ दिन ढलते ही किले की दीवारों पर सूरज अपनी सुनहरी परत छोड़ जाता है। इस जगह की तरह इसकी ऐतिहासिक कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। इस जगह पे मौजूद होके आप आनंद ले सकते हैं किले में छुपी इसकी अनकही दास्तां का। एक खूबसूरत झील का, स्पॉटेड हिरणों का और जायकेदार खाने का। नमस्ते, आदाब, जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल घुमक्कड़ डिलाइट्स में। अपनी वीडियोस में हम आपको नई जगह की सैर कराते हैं, कुछ किस्से कहानियों के साथ। क्या आज आप तैयार हैं एक नई कहानी के लिए? आज के दौर में ऐसी जगह ढूंढना काफ़ी मुश्किल है जहां इतिहास, प्रकृति और सुकून एक साथ महसूस हो। ये जगह मशहूर है वीकेंड पार्टीज और नाइट लाइफ के लिए, लेकिन काफ़ी कम लोग वाकिफ़ हैं इस जगह की प्राकृतिक खूबसूरती से और इतिहास के पन्नों में लिखी इसकी कहानियों से। स्वागत है आपका दक्षिण दिल्ली में मौजूद हौस खास विलेज में। इस जगह के नाम की गहराई को समझने के लिए चलते हैं तकरीबन 800 साल पहले। 1296 यानी 13वीं शताब्दी में यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल जलाशय बनवाया था ताकि पूरे शहर में पानी पहुँचाया जा सके, और इस जगह का नाम रखा था हौज़े अलाई। हौज़ का मतलब होता है पानी का तालाब और खास का मतलब होता है शाही, यानी शाही तालाब। कहा जाता है ये तालाब करीब 125 एकड़ बड़ा था। फिर 14वीं शताब्दी में यहाँ राज किया फिरोज शाह तुगलक ने, जिन्होंने दिल्ली के 5वें शहर फिरोजाबाद में भी राज किया था। अगर आपने हमारी फिरोज कोटला की वीडियो मिस कर दी है तो प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अब लौटते हैं आज की कहानी पे। फिरोज शाह तुगलक ने झील के किनारे एक एलाकार का मदरसा और अपना मकबरा बनवाया था। ये मदरसा आगे चल के एक महत्वपूर्ण शैक्षिक केंद्र बन गया। असल में हौस खास और फिरोज शाह कोटला दोनों एक ही शासक यानी फिरोज शाह तुगलक से जुड़े हुए हैं। तुगलक वास्तुकला में काफ़ी प्रवीण थे। उन्होंने अपने शासनकाल में कई चीज़ें बनवाई जो लोगों के हित में रही, और इसी तरह शिक्षा और प्रशासन के दो अलग केंद्र बने। हौस खास बना इस्लामिक शिक्षा और विद्या का केंद्र, और फिरोज शाह कोटला बना प्रशासन और सत्ता का केंद्र। आज ये टूटा और बेरंग दिखने वाला किला कभी दिल्ली की खुशहाल नगरी में से एक था, जहां शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, जिसकी झलकियां आज इस जगह में देखी जा सकती हैं।
इस परिसर में मौजूद है एक मकबरा जो फिरोज शाह तुगलक का है। ये मकबरा 1352 में बनवाया गया था और फिरोज शाह तुगलक का इंतकाल हुआ था 1388 में। इस मकबरे के दरवाजे पे 1507 का समय गुदवाया हुआ है, जब दिल्ली में सिकंदर लोदी का शासनकाल था। ये गुदवाया हुआ समय ये दर्शाता है कि शायद इस मकबरे की मरम्मत 1507 में भी कराई गई होगी। किले के हर कोण से नजर आती है ये दिव्य झील। 800 साल पहले 125 एकड़ तक फैली हुई ये झील आज चाहे कुछ एकड़ में ही सिमट कर रह गई हो, लेकिन यकीन मानिए आज भी ये झील उतनी ही खूबसूरत लग रही है। इस झील के किनारे आप इत्मीनान से बैठ सकते हैं। यहाँ चिड़ियों और फुहारों की आवाज़ से सुकून मिलता है। इस पार्क को सरकार और स्थानीय लोगों ने अच्छा बनाए रखा है। पार्क में हर तरफ हरियाली है, ऐसा मानो जैसे बहुत बड़ा जंगल हो। यहाँ आप कई चमगादड़ देखेंगे। ये सैकड़ों की तादाद में पेड़ों पर उल्टे लटके हुए हैं, लेकिन डरिएगा मत, ये आपको बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ये अपने ही दुनिया में मस्त हैं। झील के साथ थोड़ा और आगे बढ़े तो ये कुछ बत्तख भी दिखाई दिए। एक बत्तख दिखी जो शायद इन बच्चों की माँ होगी और ये अपने बच्चों का मार्गदर्शन कर रही थी। और यहीं आपको देखने मिलेंगे स्पॉटेड हिरण। इस पार्क में एक अलग हिस्सा हिरणों के लिए रखा गया है। इनको एक बाड़ के अंदर रखा हुआ है। ये जगह काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि दिल्ली शहर में इनको देखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अब शाम होने को है, तो अब इन हिरणों को भी आराम करने देते हैं और हम भी घर की ओर प्रस्थान करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सब अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले बुधवार शाम 6:30 बजे एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत। Subscribe.